तो हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 12 और जनरल कंपटीशन दोनों के लिए ये समान रूप से लाभकारी टॉपिक है। तो केमिस्ट्री है एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन। हम ये पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री का, हम पहले भी बता चुके हैं कि केमिस्ट्री का हमारे जिंदगी में बहुत ज़्यादा रोल है। उनमें से हम 3 मुख्यतः उसके उपयोग को पढ़ेंगे जो कि हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में हैं। पहला है केमिकल्स इन मेडिसिन, औषधि के रूप में रसायन, केमिकल्स इन फूड, भोजन के रूप में रसायन, और केमिकल्स इन क्लीनिंग एजेंट, जैसे इसको कहते हैं सफाई कर्मक के रूप में या शोधक के रूप में जो उपयोग कर रहे हैं। ये 3 तरह से आप केमिस्ट्री को पढ़ेंगे हमारे टॉपिक। तो आज इंट्रोडक्शन पार्ट है, आज इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं, फिर अगले दिन इसको एक एक करके इसके सभी पार्ट्स को पढ़ेंगे। जैसे आज हम शुरुआत करते हैं केमिकल्स इन मेडिसिन। तो पहला टॉपिक है औषधियों में रसायन, केमिकल्स इन मेडिसिन, इसलिए ए नंबर लिखा हुआ है, ये ए नंबर टॉपिक से है केमिकल्स इन मेडिसिन। तो मेडिसिन और ड्रग्स क्या होते हैं पहले, मेडिसिन और ड्रग्स के, तो प्राकृतिक अथवा संश्लेषित रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग रोगों से बचाव, जिसमें प्रिवेंशन, निदान, जिसे डायग्नोज एवं उपचार, क्योर हेतु किया जाता है अथवा ड्रग करते हैं। क्योर हेतु किया जाता है, औषधि अथवा ड्रग कराते हैं। तो ऐसे केमिकल्स जो हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं, रोगों का उपचार करते हैं, ऐसे केमिकल्स को क्या कहते हैं, ऐसे केमिकल्स को औषधि कहते हैं। केमिकल्स, हम नंबर ऑफ केमिकल्स हमारे शरीर में जा रहे हैं, लेकिन सबका कुछ ना कुछ अलग कार्य होता है, सबका कुछ ना कुछ कार्य होता है। तो उसमें से ऐसे केमिकल जो हमारे शरीर के लिए रोगों से लड़ने में मदद करें, रोगों से बचाने में मदद करें, उन्हें मेडिसिन कहेंगे या ड्रग्स कहेंगे। ड्रग्स शब्द मेडिसिन के लिए हम यहाँ प्रयोग करेंगे, ठीक है। ड्रग का औसत आणविक द्रव्यमान 100 यूनिट से 500 यूनिट के बीच होता है। जो ड्रग होते हैं इतने अनुभार वाले ये होते हैं। आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 100 यूनिट से 500 यूनिट के मध्य होता है। एक आदर्श औषधि, अब ये ड्रग से होता है, हम एक आदर्श औषधि किसे कहेंगे कि हम मेडिसिन से लेते हैं, बहुत सारे मेडिसिन होते हैं, लेकिन एक आदर्श औषधि एक ही रोग के निदान के लिए कई मेडिसिन उपलब्ध है। तो कौन से मेडिसिन हमारे लिए कैसे होंगे, किसको हम आदर्श मेडिसिन कहें, तो उसके कुछ गुण हैं। तो आदर्श औषधि के गुण, पहला यह तंत्र में दक्षता एवं सुरक्षा के साथ क्रिया करेगा। जो भी तंत्र है, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है ना, इसी उत्सर्जन तंत्र है, जिस तंत्र के लिए आप उस मेडिसिन को लेते हैं, सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी वो मेडिसिन वहाँ दक्षता एकदम जिस डायग्नोसिस के लिए आप ले रहे हैं, आप जिस चीज़ के उपचार के लिए ले रहे हैं, जिसके प्रिवेंशन के लिए ले रहे हैं, उन चीज़ों को ये दक्षता के साथ एकदम एक्यूरेटली वो क्योर करें एवं सुरक्षा के साथ, और कोई साइड इफेक्ट ना हो, कोई इफेक्ट ना हो यूज कर दे, उसको डैमेज ना कर दे उस रोग को। ये सबसे बड़ी चीज है। तो यह तंत्र में दक्षता एवं सुरक्षा के साथ क्रिया करें, पहला उसकी शर्त है। दूसरा गुण होना चाहिए कि इसका न्यूनतम साइड इफेक्ट है। थोड़ी बहुत साइड इफेक्ट हर मेडिसिन में होती है, लेकिन जो हमारा एक आदर्श मेडिसिन है उसका साइड इफेक्ट थोड़ा साइड इफेक्ट, ये इसको हम हिंदी में बोलेंगे पार्श्व प्रभाव, या थोड़ा सा किया है, इसको बोलेंगे पार्श्व प्रभाव होना चाहिए, ठीक है ना, न्यूनतम साइड इफेक्ट होना चाहिए। तीसरा बात, यह रोगी के ऊतकों के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए, टिश्यू को डैमेज ना करे, ऐसा ना क्योंकि वो रोग को ठीक कर दे और बाद में जाके तो टिश्यू डैमेज शुरू हो जाए, जिस चीज़ के लिए है वहाँ का टिश्यू डैमेज हो जाए, फिर नई एक समस्या नई है। तो ये रोगी के ऊतकों के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन है कोशिकाओं को औषधि के प्रति कुछ समय बाद अवरोधक नहीं होना चाहिए। कि आपने खाया कुछ समय तो आपको कुछ समय बाद इसने जो है एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दिया कोशिकाओं ने, या फिर ऐसा हो जाए कि उसके प्रति जो है प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगे, ओवर रिएक्शन होना शुरू हो जाए। नतीजा होगा जो औषधि आपके शरीर में रोग के उपचार के लिए गई है वही आपके लिए विष बन जाए।
से रिलेटेड आता है कीमोथेरेपी। बहुत बार लोग यूज करते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी शब्द आते ही आता है कि वह कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं, कीमोथेरेपी का अर्थ होता है रसायन का उपयोग किसी चीज में। आप अगर आप दवाई खा रहे हैं, एलोपैथिक मेडिसिन भी खा रहे हैं, तो भी वो कीमोथेरेपी। जब भी आप एलोपैथिक मेडिसिन का उपयोग कर रहे होते हैं अपने बॉडी के लिए, वो कीमोथेरेपी। तो रसायनों का चिकित्सीय उपयोग क्या कहलाता है? रसायन चिकित्सा या कीमोथेरेपी कहलाता है। जब आप केमिकल्स का उपयोग जो है वो चिकित्सीय रूप में कर रहे होते हैं, चिकित्सा के रूप में, क्योर के रूप में, और मतलब रोगों से निदान के लिए आपको होता है, तब ब्रांड कीमोथेरेपी का वो आपको कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होता है? हमारे शरीर में बहुत मात्रा में मेडिसिन को दिया है। इसी तरह कैंसर के ट्रीटमेंट में जब हम कीमोथेरेपी करवाते हैं तो उसमें एक मेडिसिन की मात्रा हमारे शरीर में दी जाती है। एलोपैथिक मेडिसिन हमारे शरीर में जाना होता है, जिससे हमारा क्योर होता है। तो कीमोथेरेपी, अब देखो कीमोथेरेपी शब्द का वर्ष 1913 में पॉल इनरिच, कहीं पॉल इनरिच से यहाँ पॉल एनरिक भी लिखा जाता है, कहीं इनरिच पढ़ा जाता है, तो पॉल एनरिक ने दिया, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न कीमोथेरेपी कहा जाता है। मतलब आधुनिक चिकित्सा का जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है। ये तो हम लोग आगे पढ़े ड्रग्स। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग ड्रग्स के बारे में, पेनिसिलिन के बारे में पढ़ेंगे, एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ये सारे ड्रग्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उनके एंटासिड के बारे में पढ़ेंगे, उनका उपयोग करेंगे। आज इतना ही, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन पार्ट करने के बाद अगले दिन हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। तो समझ गया मेडिसिन सिंपल सी बातें। केमिस्ट्री का प्रयोग 3 रूप में हम करेंगे। पहले केमिकल मेडिसिन में पढ़ेंगे, केमिकल फूड में पढ़ेंगे, केमिकल क्लींजिंग एजेंट के रूप में पढ़ेंगे। दैनिक जीवन में, रसायन में, इन 3 टॉपिक्स को हमको पढ़ना है। औषधि के रूप में, औषधि क्या है ये पहले हम देखेंगे। ड्रग का द्रव्यमान कितना, ये एक आदर्श ड्रग की क्या भूमिका होनी चाहिए। केमोथेरेपी क्या है, फादर ऑफ केमोथेरेपी